अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वडोदरा के स्वर्ग कम्युनिटी केयर, यहाँ बाजू ये वृद्धाश्रम इसको कहते हैं। ये देखो, ये इसकी फैसिलिटी देखो, 5 स्टार होटल की तरह फैसिलिटी है। अब इनको कॉटन के रूखे गद्दे की रिक्वायरमेंट है। जो किसी को मैं फोम के गद्दे तो देता हूँ, अपन किसी किसी को रुई के गद्दे भी फात चाहिए, तो हम अब रुई के गद्दे बनाने वाले हैं। देखो, अब हम इनके पुराने गद्दे जो थे वो लिए आएंगे और दूसरे नए गद्दे भी बना लेंगे। तो सब मिला के ना रुई के गद्दे भी बना लेंगे और स्टाफ के लिए भी गद्दे बनाने कहेंगे। तब हम किस तरह से कैसे बनाते हैं वो मैं सब इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जैसे पुराने गद्दे हैं जिसको हम पहले धूप दिखा देंगे। अभी अच्छे धूप में डाल रहेंगे। ये देख लो, ये धूप के अंदर अभी डालने वाले हैं। सब खुले करके धूप में डाल के अच्छे से धूप दिखा देंगे, पलटा पलटा कर अच्छी धूप दिखा के उसके बाद हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये जो गद्दे बनाते हैं वो 2 जात के गद्दे होते हैं। 3x6 के गद्दे बनाने के, इसमें जो सादे गद्दे होते हैं और एक बॉक्स गद्दे होते हैं। अभी फ़िलहाल हम बनाने वाले हैं सादे गद्दे। इसके बारे में देखो, इसका जो कवर होता है 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, और गद्दे का कपड़ा पूरा टोटल जाएगा तुम्हारे 4 मीटर। 4 मीटर कपड़े के अंदर ये एक गद्दा हो जाता है। 4 मीटर कपड़ा और 40 का पना। इसके अंदर सिर्फ 2 साइड पे सिलाई मारनी रहती है और कुछ नहीं रहता है। बॉक्स गद्दे की सिलाई ज़्यादा होती है, वो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। और इस तरह से देखो, ये हमारा मशीन के ऊपर पिंजामन शुरू हो गई है। हमारे धूप में अच्छे से उसको सुखा दिया है। अच्छे से इसकी बास बदबू जो भी था वो सब उड़ गया है। और उसके बाद हमने इसको पिंजना शुरू कर दिया मशीन के ऊपर। देखो, ये पिंजामन किस तरह से होती है वो देख लो ध्यान से। इस तरह से मशीन पिंजा जाता है। काफ़ी पुराना पड़ा रहा हुआ रुएगा। अब इसको पिंच के ना सब बादलों की तरह हम बनाने वाले हैं। देख लो, ये देख लो कितना बढ़िया से पिंच के हमने ज़ोरदार बादलों की तरह कर दिया है। देख लो दोस्तों, इस तरह से रुकू पिंच के ने इस तरह से भरा जाता है। देख लो, स्टेप बाय स्टेप सब काम होता है। ये ध्यान से देखो, इसके अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। देख लो दोस्तों, इस तरह से पिंच करने इस तरह से भरा जाता है। दोस्तों, रुई के जो गद्दे रहते हैं वो ड्यूरेबल रहते हैं। जो फोम के गद्दे के मुकाबले में जो फोम रहता है वो दूसरी बार यूज़ नहीं होता। जो माप से रहता है वो माप में ही सेट रहता है। जबकि रुई के गद्दे होते हैं कितने बड़े थे, उसके 3x6 के गद्दे बना दिए हमने। बड़े बड़े गद्दे के 35-35 किलो के गद्दे के हमने एक गद्दे में से 4 गद्दे बनाएंगे। दोस्तों देखो, ये 3x6 के दिल्ली उचक पटक के लिए मैंने 8-8 किलो के गद्दे बना दिएंगे। इससे कोई भी आराम से उठा सकता है, पटक सकता है, इधर उधर किधर भी ले जा सकते हैं। ये सिंगल पथारी तुम्हारे तैयार हो गए। कम से कम खर्चे के अंदर ये तैयार हो जाते हैं। और देखो, इस तरह से इसके ऊपर हम मशीन की सिलाई मार रहेंगे। इस मशीन की सिलाई से इसके लुक और फिनिशिंग अच्छा आता है। और इसको वापस खोल के इसके अंदर कुछ सुधारा वधारा भी करना हो तो मशीन की सिलाई जो थी ज़रा सी ब्लेड मारी, चप्पू मारा, कैंची मारी, क्या दर हो जाती है और खींचो तो खुल जाती है। इतना बढ़िया इससे फिनिशिंग रहता है और काम करने में भी काफ़ी ईजी रहता है। गद्दे का जो काम रहता है वो काम वो 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जो होता है इसकी पिंजाई धुनाई। पहले मशीन पर इसको धुनना रहता है वो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है इसको कवर के अंदर भरना। कवर में इस तरह से देखो ये भरेंगे। और उसका तीसरा स्टेप होता है उसके ऊपर डंडे मार के न उसको रूको लेयर बाय लेयर सरखा करना इस तरह से। और चौथा स्टेप रहता है उसके ऊपर टाँके मारना। देखो, ये डंडा मार के ना लेयर बाय लेयर एक अच्छी सर की अच्छी एक लेयर बना देते हैं, अच्छी गद्दी बना देते हैं। एक लेयर बनाने के बाद इसके ऊपर टाँका मारते हैं। देखो, अच्छे से इसको घुमा घुमा के न अच्छे से कोने कोने के अंदर इसको रूह पहुंचा देते हैं। कोने कोने में रूह पहुंचाने के बाद एक अच्छी से लेयर बन जाती है। उसके बाद इसको सोने के लायक टाँका मार देता है, जिससे टाँका मारने के बाद गद्दे का रूह जो है वो रूह इधर उधर किधर खिसेगा नहीं। और ये गद्दा जो है वो नहीं तो भी 8 से 10 साल तो आराम से ही चल जाएगा। दोस्तों, ये जो काम है काफ़ी रिस्की काम है। अगर आप जो घर पे बैठ के करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, अपना मुंह अच्छी तरह से बंद कर दो। पहले मास्क पहन लो, उसके ऊपर कॉटन की ओढ़नी बांध लो, सर के ऊपर मुंह के ऊपर अच्छे से ओढ़नी बांध के न उसके बाद इस तरह का काम करें। क्योंकि इसके अंदर डस्ट जो उड़ता है वो आपको शरीर के लिए 100% नुकसान देता ही है।
तो आपने जो कोई यूट्यूब पे वीडियो देख कर आप घर पे बनाने जाते हो तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा। पहले अपना मुंह सब अच्छी तरह से ढक दिएगा और फुल बाई के कपड़े पहने के उसके बाद ही ऐसा काम करे, रिस्क ना ले। अगर नहीं समझ पड़ती है तो आपके नज़दीक में कोई भी गद्दे वाला है मेरे जैसा, उसी के पास आप इस तरह का काम करा ले। और ये देखो, ये जो टाँके मार देंगे वो लंबाई के अंदर 8 टाँके लगेंगे और चौड़ाई के अंदर लगेंगे 4 टाँके। इस तरह से ये टाँके हो जाते हैं। ये 32 टाँके हो जाएंगे इस तरह से। ये जो टाँके मारेंगे ये 32 टाँके हो जाएंगे। 32 टाँके लगने के बाद 21 ब्लॉक बनने वाले हैं। 21 ब्लॉक बनेंगे। 21 ब्लॉक के ऊपर और दूसरे 21 टाँके आएंगे। हाँ दोस्तों, 32 और 21 यूँ सब मिला के न ये हो जाते हैं 53 टाँके हो जाते हैं। 53 टाँके लगने के बाद पूरा गद्दा जो है हमारा तैयार हो जाता है। देखो इस तरह से गद्दा तैयार होता है। देखा, पूरा प्रोसेस आपने देख लिया किस तरह से गद्दे तैयार होते हैं। और ये गद्दों को टाँके लगने के बाद गद्दे जो है छोटे हो जाते हैं। जो लंबाई है और चौड़ाई है, जो कॉटन के गद्दे रहते हैं वो छोटे होते ही हैं। जो इस तरह से टाँके मारते सिंक होता जाता है कपड़ा और रूह दोनों खींचता है तो छोटा कम होता जाता है। और जैसे यूज़ करोगे वैसे उसको माप से आने में 50 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। हाँ दोस्तों, 15 दिन के बाद ये अच्छी तरह से गद्दे माप से आ जाएंगे। नए पुराने कोई भी गद्दे हो उसे घुमा घुमा के यूज़ करें, उलट पुलट करके से यूज़ करें। सर का भाग पैर बाजू, पैर का भाग सर बाजू। क्या इसके अंदर खाड़े टेकड़े नहीं आएंगे। एक पॉइंट के ऊपर आप सो गए तो इसके अंदर खाड़े पड़ जाएंगे, टेकड़े पड़ जाएंगे। उबड़ खाबड़ के अंदर आपको बैक पेन हो सकता है, शरीर का कोई भी दर्द हो सकता है। इसीलिए इसके यूज़ करो तो घुमा घुमा के यूज़ करें। टाइम टाइम पर इसको धूप दिखाया कर, हवा दिखाया करें। तो अगर धूप नहीं आती तो हवा में डाल दे हुए तो क्या इसको एनर्जी बनेली रहे, जिससे क्या हमारा शरीर रिचार्ज होता रहता है ऐसे गद्दों से। कॉटन के गद्दे यूज़फुल और काफ़ी हेल्थी रहते हैं। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी गद्दे बनाने की रिक्वायरमेंट, कॉटन के गद्दे बनाने होंगे तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, कमेंट